अब फिटबिट का एआई हेल्थ कोच आपके मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ सकेगा। क्या आप अपनी हेल्थ डेटा एआई को सौंपने के लिए तैयार हैं? मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। एलेक्स, मेडिकल रिकॉर्ड शेयर करना बहुत पर्सनल फैसला है। फिटबिट के एआई हेल्थ कोच को ये एक्सेस देने से हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? फिटबिट और गूगल का मानना है कि अगर यूजर्स अपने मेडिकल रिकॉर्ड एआई को देंगे तो कोच ज़्यादा पर्सनलाइज सलाह और हेल्थ टिप्स दे सकेगा। इससे आपकी फिटनेस, दवा और लाइफस्टाइल पर एआई आधारित बेहतर गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन क्या प्राइवेसी को लेकर कोई चिंता भी है? लोग अपने मेडिकल डेटा को कंपनियों के साथ शेयर करने में कितना सहज महसूस करेंगे? प्राइवेसी एक बड़ा सवाल है। गूगल का ये कदम अमेज़न, ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट की तरह है, जो मानते हैं कि यूज़र सहमति देंगे, लेकिन डेटा सिक्योरिटी और कंट्रोल पर यूजर्स को भरोसा दिलाना ज़रूरी होगा। मेडिकल रिकॉर्ड्स एआई को देने से हेल्थ केयर में कई नई संभावनाएं भी खुल सकती हैं, जैसे जल्दी बीमारी पकड़ना या इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देना, मगर सही गाइडलाइंस और ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी रहेंगी। अगले अपडेट की बात करें तो मेटा ने अपनी एआई कंटेंट मॉडरेशन टूल्स को और एडवांस कर दिया है। अब कंपनी थर्ड पार्टी वेंडर्स पर कम निर्भर रहेगी। मेटा का कहना है कि नए एआई सिस्टम से गलत कंटेंट जल्दी और ज़्यादा सटीकता से डिटेक्ट किया जा सकेगा। क्या इससे यूजर्स को फेक न्यूज़ या ऑनलाइन धोखाधड़ी से बेहतर सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल। मेटा का दावा है कि ये एआई सिस्टम अब ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर पाएंगे, जिससे स्कैम्स और रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स का रिस्पॉन्स टाइम घटेगा। साथ ही ओवर एनफोर्समेंट यानी बेवजह अकाउंट्स ब्लॉक करना भी कम होगा। एआई कंटेंट मॉडरेशन में तेज़ी और सटीकता तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सिस्टम्स पूरी तरह भरोसेमंद है? एआई अभी भी सीख रहा है, इसलिए गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इंसानों की तुलना में एआई बड़े स्केल पर जल्दी फैसले ले सकता है। इसी वजह से मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स तेजी से एआई पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेटा को हाल ही में एक बड़ी एआई सुरक्षा चूक का सामना भी करना पड़ा। पिछले हफ्ते मेटा ने लगभग 2 घंटे तक एक रोग एआई एजेंट की वजह से कर्मचारियों को अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस मिला। ये एजेंट एक कर्मचारी को गलत टेक्निकल सलाह दे बैठा था। मेटा ने स्पष्ट किया कि इस दौरान कोई यूजर डेटा मिसहैंडल नहीं हुआ, लेकिन ऐसी घटनाएं एआई के रिस्क्स की याद दिलाती हैं। साइबर सिक्योरिटी और इंटरनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए कंपनियों को लगातार एआई सिस्टम्स की निगरानी और सुधार करते रहना पड़ेगा। एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, इसी पर भरोसा टिका है। अब बात करते हैं इंटरनेट ट्रैफिक की। क्लाउडफ्लेयर के सीईओ ने कहा है कि 2027 तक ऑनलाइन बोट्स की संख्या इंसानों से ज़्यादा हो जाएगी। एआई एजेंट और जेनरेटिव बोट्स की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वे वेब ट्रैफिक डोमिनेट करने लगेंगे। इससे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। मैथ्यू प्रिंस का कहना है कि आने वाले सालों में अधिकतर ऑनलाइन एक्टिविटी एआई बोट्स करेगी, जिससे डेटा सेंटर्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपग्रेड करना ज़रूरी हो जाएगा। इंसानों और बोट्स का ये अनुपात ऑनलाइन अनुभव को भी बदल सकता है। हमें फेक ट्रैफिक, स्पैम और स्कैम के लिए ज़्यादा सतर्क रहना होगा। आखिर में डोरडैश ने एक नया टास्क्स ऐप लॉन्च किया है, जिसमें डिलीवरी कुरियर्स एआई ट्रेनिंग के लिए वीडियो शूट कर पैसे कमा सकते हैं। कुरियर्स को रोज़मर्रा के कामों के छोटे वीडियो बनाने या दूसरी भाषा में बोलने के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पेमेंट मिलेगा। इन वीडियोस का इस्तेमाल एआई मॉडल्स को बेहतर बनाने में होगा। डोरडैश का ये कदम न सिर्फ एआई को स्मार्ट बनाता है, बल्कि कुरियर्स के लिए एक्स्ट्रा कमाई का मौका भी देता है। लेकिन इसमें भी प्राइवेसी और डेटा यूज़ को लेकर साफ गाइडलाइंस चाहिए, ताकि यूजर्स और कुरियर्स दोनों का भरोसा बना रहे। आज की टेक एआई अपडेट्स में इतना ही। ऐसे ही और डीप एनालिसिस के लिए देखिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहिए, ताकि आप रहें हर एआई, टेक और डिजिटल ट्रेंड के पल्स पर।